नमस्कार। इस नए अंदाज के साथ खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक ऐसे आदमी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, कानपुर इलाके में भी टॉप 10 क्रिमिनल्स में उसका नाम नहीं था। इतना, जैसे यूपी की भाषा में कहा जाता है, उसको छुटभैया समझा जाता था। लेकिन आज की डेट में इस आतंकवादी विकास दुबे, और आतंकवादी शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये यूपी पुलिस इस्तेमाल कर रही है कि जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा है, इस आतंकवादी विकास दुबे ने, इसके बारे में ऐसी खबर हो गई है कि कितना बड़ा कुख्यात अपराधी हो गया। अब कैसे बना ये इतना बड़ा कुख्यात अपराधी कि जिसका नाम टॉप 10 में भी नहीं था और उसके बाद वो इतना बड़ा गैंगस्टर की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आइए पहले तो हम विकास दुबे के बारे में बता दें। सन 91 से लेकर 2020 जो इनका अपराध का कार्यकाल रहा है, उसमें अब आप खुद समझदार हैं, आप अंदाजा लगा दीजिए कि कैसे 29 साल तक एक आदमी सरकार की नजर से बचता चला गया उत्तर प्रदेश में। और किस किस की सरकार थी सन 91 से और 2020 के बीच में। आज कुछ भी बड़ी बड़ी बातें बोलें, लेकिन यह है वो शासनकाल। 3 बार सपा की सरकार थी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी। इन इतने शासनकाल से विकास दुबे बचते बचाते निकल गए, यहां तक कि इनका नाम भी नहीं रिकॉर्ड में आया, या उस तरीके से इनके बारे में बात नहीं हुई जैसे उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लोगों के बारे में बात होती थी। अब तक फरार हैं। आइए आपको घटनाक्रम बताते हैं, यानी कि क्रोनोलॉजी। क्या हुआ? पुलिस टीमें कानपुर के बिकरू गांव पहुंची। यह घटनाक्रम में सबसे पहली चीज हुई। 2 से 3 जुलाई के दरमियान जो रात थी उसकी घटना है। गाड़ियां लगातार, रास्ता रोका गया गाड़ियों का, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पुलिस बता रही है। पुलिस की एक टीम पैदल आगे बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, और आइए आपको अगला पॉइंट दिखाते हैं। पुलिस की जब टीम आगे बढ़ रही थी तो छतों से घेर कर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। ये उसी 2 से 3 जुलाई के दरमियानी जो रात है उसके संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं। छतों से घेर कर फायरिंग शुरू हो गई। छुपे घायल जवानों को निकालकर गोलियां बरसाई गईं। ये विकास दुबे के जो जितने गुर्गे थे, जितने इनके सहयोगी थे, उन लोगों ने किया। 14 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ, 8 की मौत हुई और 6 घायल हुए। यह घटनाक्रम था। अब आइए 4 जुलाई की बात करते हैं। तलाशी अभियान में पुलिस की कई टीमें जुटी। गांव में विकास दुबे का घर जमींदोज हुआ। हमने देखा जेसीबी ट्रक चले उस पर, वही जेसीबी, उसी जैसे जेसीबी जिससे विकास दुबे के लोगों ने रास्ता रोका था पुलिस का। विकास दुबे पर 50,000 रुपए इनाम घोषित किया था, जिसको अब और भी बढ़ा दिया गया है यूपी पुलिस द्वारा। इसको 2.5 लाख कर दिया गया है। विकास आतंकवादी है, ये जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल, ये उनके बोले। उन्होंने कहा कि जो जघन्य अपराध किया है, जिस तरीके के कृत हैं इनके, ये एक अपराधी के नहीं है, एक आतंकवादी के हैं, तो इनको आतंकवादी बोला जाए। विकास दुबे आतंकवादी है, आईजी बोल रहे हैं। इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की। वारदात का आरोपी दयाशंकर गिरफ्तार हुआ। अब बताते हैं 6 जुलाई को क्या हुआ। इनाम की राशि अब 2.5 लाख हो गई है, जैसे कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में विकास के पोस्टर लगे हैं, जो कि आपने देख लिया है। भारत नेपाल सीमा पर भी पोस्टर लगाए गए हैं कि कहीं ये नेपाल ना भाग गया हो। खबर देने के आरोपी 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, जिन पर यह आरोप है कि शायद वो खबरी थे विकास दुबे के। पुलिस के अपने अंदरूनी सिस्टम में ही सेंध लगाई हुई थी विकास दुबे ने। विकास दुबे का पुराना बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला कि 2 बीजेपी विधायकों को बताया उन्होंने कि उन्होंने मेरी मदद की है। हालांकि वो विधायक सामने आया, उन्होंने बोला कि हमने ऐसी कोई मदद नहीं की है। 2017 का एसटीएफ का वीडियो है जो अब सामने आया है। किले की तरह मजबूत था घर विकास दुबे का, लेकिन उसको जमींदोज किया पुलिस ने। 15 क्रूड बम थे, 6 देसी तमंचे, 25 कारतूस और बरामद बम तमंचे दीवार में चुनवा कर रखे गए थे। अब आप सोचिए, दीवार के अंदर भी बम और कारतूस रखे हुए थे। अब आपको बताते हैं कि इनका घर कैसा था। एक तो किले की तरह था,
चारों तरफ ऊंची दीवारें थी इनके घर में, अंदर पुलिस को एक बंकर मिला है इनके घर में, बाहर निकलने के 5 से ज्यादा अलग अलग रास्ते थे, यानी कि एक रास्ते से पुलिस आई तो भगो दूसरे रास्ते से बाहर। इसके और क्या शौक थे विकास दुबे के, आइए आपको वो बताते हैं। घर में महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, ऑडी, वर्ना जैसी तमाम गाड़ियां अब पुलिस स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। और आपको यह भी मैं बताता चलूं कि इनमें से किसी भी गाड़ी पे, ये जो हाई फंडा गाड़ियां हैं, इनमें से किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी। इतनी बड़ी चीज थे विकास दुबे कि 20 साल से गाड़ियां चला रहे थे जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। अब तक फरार है। कहां है ये आतंकवादी विकास दुबे? शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और आप एक लेखक भी हैं। आपकी एक किताब है इंटरेस्टिंग एक्सपोजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एमसी द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। द्विवेदी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, 91 से लेकर के 2020 तक एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ये वो प्रदेश है जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला और तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले गैंगस्टर्स पर रासुका, गैंगस्टर एक्ट, तमाम तरीके की चीजें, यूपी एसटीएफ का गठन होना, उसको नस्तनाबूद करना। लेकिन विकास दुबे बचते बचाते इतना बड़ा आदमी बन गया कि वो अब पुलिस को ही मार डाला उसने। ये राजनीतिक संरक्षण के बिना हो सकता था? राजनीतिक संरक्षण भी रहा होगा और साथ साथ में पुलिस संरक्षण भी रहा होगा, तभी इतना बड़ा आदमी बन गया। और कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ट्रिक होती है कि वो सही सही पॉइंट्स पर लोगों को खुश रखते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे धन से, चाहे बात से, या किसी भी तरह ऐसे पुलिस अधिकारियों को और ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को अपने पक्ष में रखता रहा होगा, जिससे कि लोगों ने सख्त कार्रवाई करने नहीं की। इतने वर्ष तक इतना बड़ा अपराधी बने रहना, और फिर वर्तमान में भी जैसा देखा जा रहा है कि चौबेपुर इंस्पेक्टर या वहाँ की पुलिस का कुछ इनको मदद थी, संभवतः थाने से रिपोर्ट भी, सूचना भी दी गई पुलिस के जाने की। इससे भी प्रतीत होता है कि वो अपने मूल हर जगह रखता था और जिसके कारण सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें नेग्लिजेंस भी है और मिली भगत भी है, कतिपय पुलिस अधिकारियों की और कतिपय राजनीति की। अब शरद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी मौजूदा जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उससे अगर आप पूछें तो वो ये बोलेंगे कि देखिए, ये हमारा डर है जिसकी वजह से ये सब लोग जिनको अब पुलिस आतंकवादी कह रही है, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने की। इस दावे के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, 91 से लेकर 2020 में बीजेपी की भी सरकारें थीं जिसमें विकास दुबे फलते फूलते रहे, और सपा बसपा की भी सरकार थी। संकेत, ये बड़ी हास्यास्पद बात है जो भी ये लॉजिक दे रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो आकर के एक अभियान चलाया था एनकाउंटर्स का, और बड़ी प्राउडली क्लेम किया था कि उत्तर प्रदेश के जितने बदमाश थे वो या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या भगवान को प्यारे हो गए। तो क्या उस लिस्ट में 60-70 लोग मारे गए थे और कहा गया था सब इनामी बदमाश हैं? उस लिस्ट में विकास दुबे का नहीं होना दो चीजें जाहिर करता है। या तो योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर में विकास दुबे बेचारे बड़े शरीफ आदमी थे, गुंडे थे ही नहीं, या फिर उस लिस्ट पे क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें तमाम लोग मारे गए और उसमें ये पाया गया है कि किसी विशेष वर्ग के लोग ज्यादा मारे गए और छुटभइये में मारे गए।
बड़े बड़े लोगों को हाथ नहीं लगाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे जाहिर होता है कि संरक्षण कौन दे रहा है आज की डेट में। ये फैक्ट है कि विकास दुबे तभी पैदा होते हैं जब पुलिस का नेक्सस होता है और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होता है। पहले पुलिस को पैसा देकर के अपना प्रोटेक्शन लेते हैं, बाद में नेता इनको पालते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी, और पार्टीज दोषी हैं इसके लिए, बिल्कुल, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बसपा हो और आज की डेट में भाजपा हो। हर आदमी हाई मॉरल ग्राउंड की बात करता है। अरे मॉरल ग्राउंड की बात अगर आप करिए तो संकेत देखिए, एक आज से बहुत साल पहले 1981-82 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जैसा चला रहे हैं एनकाउंटर्स का, उन्होंने भी डकैतों के एनकाउंटर्स कराए थे, एक एंटी डिकॉइटी कैंपेन चलाया था और काफी डकैत उसमें मारे गए थे। लेकिन इसी तरीके के रिटेलिएशन जैसे विकास दुबे ने किया, डकैतों ने एक रिटेलिएशन किया जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई जो हाई कोर्ट जज थे, वो और उनके सिक्योरिटी पर्सनल 6 पुलिस वाले मार दिए गए, भून दिए गए थे इसी तरीके से। लेकिन फर्क क्या है मोरालिटी का? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया था उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से। ये पूछना चाहिए कि अगर आपको वाकई में मोरालिटी का हाई मॉरल ग्राउंड है तो फिर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 8 लोग मारे गए हैं जी। और मैं द्विवेदी जी के पास आना चाहता हूं क्योंकि इस डिस्कशन में हमारे पास समय थोड़ा कम है। द्विवेदी जी, मैं अलग अलग लोगों से जब हमने बात की इस बारे में, इस विषय में, विकास दुबे के बारे में, कि कहां से ये नाम आ गया, कानपुर के भी टॉप 10 क्रिमिनल्स में इसका नाम नहीं, यानी कि कितना संरक्षण प्राप्त आदमी होगा और इतना बड़ा कुख्यात अपराधी कि इसने घेर करके पुलिस को मारा, जैसे आतंकवादी गतिविधि हो, एकदम घेर करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे विकास दुबे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह हैं, और चाहे कोई कुछ भी दावा करे, राजनीतिक दलों को इनकी जरूरत भी पड़ती रहती है? मैंने तो ये तक सुना है कि अगर बस में आप ये बोल दें कि हम दुबे के आदमी हैं, उसके गांव जा रहे हैं, तो टिकट भी नहीं लगती थी रोडवेज में। देखिए, ये काफी तो अभी भी होंगे, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अभियान चलाया था मुख्यमंत्री जी ने और उसमें काफी लोग मारे गए थे, परंतु हमेशा नीचे के स्तर पर संरक्षण पाकर पुलिस का या राजनीतिकों का बहुत से बदमाश जो है वो बच जाते हैं। तो अभी भी बहुत से होंगे, कोई विकास दुबे अकेले कानपुर में नहीं, ऐसे लोग होंगे, परंतु ये अवश्य है कि विकास दुबे जैसी साहसी या कहना दुस्साहसी कार्य है ये बहुत कम करते हैं, और इस तरह का कार्य तो शासन पर अटैक है कहना चाहिए, और शासन उसी तरह शासन को रिटेलिएट भी करना चाहिए जैसा कि शासन पर अटैक हुआ है, एक शासन पर हमला किया गया है, इतने आदमियों को इकट्ठा इस तरह मार देना। प्रायः बदमाश जो है बचता है, पुलिस से भाग जाता है, परंतु ये बहुत ही बड़ा दुस्साहस का कार्य हुआ है, इसीलिए संभवतः उसको आतंकी कह रहे हैं वर्तमान आईजी साहब। लेकिन ये नहीं कहा सकता कि ये अकेले हैं, अभी बहुत से बच्चे होंगे, बहुत जगह होंगे। लगातार ये अभियान नीचे स्तर पर चलाया जाना चाहिए और ज्यादा छानबीन होनी चाहिए नीचे स्तर पर। और इनका नाम देखिए, जब लिस्ट आती है मोस्ट वांटेड, रासुका, गैंगस्टर एक्ट में फलाना ढिमकाना, तो क्या ये आउट ऑफ सर्कुलेशन गुंडे हैं जिनका नाम डाला गया है और जो सत्ता को फायदा पहुंचा रहे हैं उनका नाम बचा लिया गया है? वरना कहां था ये विकास दुबे? 20 साल तक कौन इसको संरक्षण दे रहा था? और आज भले ही आप आतंकवादी बोल करके एक विकास दुबे से निपट लेंगे और बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में शांति और कानून का राज स्थापित किया है, लेकिन जो सैकड़ों विकास दुबे आप पाल रहे हैं, यानी कि राजनीतिक दल पाल रहे हैं, उनका क्या? यह सवाल बना रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं खबरों की खबर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको सुनाएंगे इनके साहस के बारे में। ये साहब वो हैं जो कि कहते हैं मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। ब्रेक के बाद और आइए अब आपको सुनाते हैं, जैसा हमने वादा किया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि ये बहुत ही भोले भाले, शरीफ,
कभी जीवन में हथियार ना उठाने वाले, कभी जीवन में अपराध ना करने वाले, टॉप 10 अपराधी भी ना होने वाले विकास दुबे, जब इनसे एसटीएफ ने सवाल जवाब किया तो इनका क्या कहना था? जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। विकास दुबे के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। 2.5 लाख का इनाम है उनके सिर पर और ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि गाड़ी शायद ले करके वो स्टेट से बाहर निकल चुके हैं, कहीं नेपाल ना चले गए हों। इनको पकड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है, नाक का सवाल हो गया है। लेकिन ऐसे कितने विकास दुबे राजनीतिक संरक्षण पा रहे हैं, जरा आप उसके बारे में भी सोचिएगा। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।